मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक ऐसी टॉपिक लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद पता चलेगा कि हर इंसान की ज़िंदगी और कामयाबी के बीच में अक्सर और बेशतर जो रुकावट वाली चीज़ होती है वो क्या है, जो रुकावट वाली चीज़ है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है। अगर उसके बारे में अगर मालूम हो जाए तो अक्सर लोग जो बिल्कुल कामयाबी के दहलीज के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। ऐसी नौबत इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगी। आइए वो क्या ट्रिक है और वो क्या बात है, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में 90% लोगों को एक ऐसी बीमारी और एक ऐसा मतलब कि उसको मर्ज लगा हुआ है कि उसके बारे में अक्सर लोगों को पता भी नहीं है। और ये ऐसी बीमारी भी है कि जिसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई हकीम, और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि कोई झाड़ फूँक करने वाला भी उसका इलाज नहीं कर सकता। वो क्या बीमारी है, वो क्या मतलब कि मर्ज है, आइए बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं एक लॉजिक बोलने की कोशिश करता हूँ, उसी में हमारी और आपकी बीमारी छुपी हुई है। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक है कि मेरी ज़िंदगी की जितनी कामयाबी है उसका कारण मैं हूँ, और मेरी ज़िंदगी के जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम है, उसका कारण कोई और है। हमारी और आपकी सोच यही है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में चाहे अपने दम पर अपने किसी छोटी मोटी चीज़ को अचीव कर लिया तो हम और आप यही समझते हैं कि मैंने उसे अपने दम पर हासिल किया है। मालूम है, जिस दिन आप ये समझने लगते हैं कि मैंने इस चीज़ को अपने दम पे हासिल किया है, उसके बाद मालूम है आपके अंदर थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा क्या है कि गुरूर आने लगता है। और फिर उसके बाद जो अचीव होने वाली चीज़ जो बिल्कुल करीब रहती है, जिससे उसके बाद भी आपको बहुत सारी कामयाबी मिलने को करीब रहती है, लेकिन इस ईगो की वजह से, इस गुरूर की वजह से आप उन चीज़ों को खो देते हैं। क्योंकि मालूम है, जब आप ये समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी की जितनी कामयाबी है सबका कारण मैं हूँ, तो उसके बाद मालूम है, उसके बाद एक और लॉजिक निकलता है कि आपके अंदर से खुद ब खुद ये बातें निकल कर के आएगी कि जितनी समस्याएं हैं मेरी ज़िंदगी में, इसका कारण कोई और है। और जब आप ये समझने लगेंगे कि इसका कारण कोई और है, तो अब आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं उनके पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर है। उस किसी का हाथ, चाहे वो थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, थोड़ा सा सपोर्ट हो, थोड़ी सी मदद हो, थोड़ा सा क्या है कि उनको थोड़ा सा क्या है कि लोग एक्टिव करने के लिए ही अगर कुछ बातें बतलाए होंगे, ये भी एक सपोर्ट का एक ज़रिया बनता है। देखिए, अपने देश के आए कि सबसे महान मतलब कि अपने फील्ड के बहुत ही महान आदमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब वो बच्चे में स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, मालूम है छुआछूत की वजह से छोटा सा लड़का भी उनसे मतलब कि हट जाता था और ये कहता था, अरे यार छोटी जाति का लड़का है। अरे छोटे से बच्चे के अंदर इतना भेदभाव कहाँ से? लेकिन फिर भी स्कूल में वो जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ने में तेज थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। लड़के लोग, उनके दोस्त लोग और स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे अपना बैग तक खींच लेते थे कि नहीं, छुआछूत, ये छोटी जात का लड़का है, मेरा बैग छुआ जाएगा, मेरा बैग खराब हो जाएगा। इस घिनौनी बुरी आदत की वजह से सबके सब लड़के लोग उनसे हट करके रहते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ने में बहुत तेज थे। डॉक्टर ये महोदय साहब, टीचर साहब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अकेले में बैठा करके 10 लड़के इधर बैठे हुए हैं, एक लड़का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इधर बैठे हुए हैं और मास्टर साहब से पढ़ते थे। सिर्फ मास्टर साहब ये देख लिए कि लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है, मास्टर साहब उनसे मोहब्बत करने लगे और सपोर्ट करने लगे। आगे चल के देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कितने बड़े लीडर बने, इस छुआछूत की बीमारी को क्या ख़त्म कराए और हिंदुस्तान में संविधान को लिखने वाले वही बने। मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ऊंचे पैमाने पर ऊंचा मकाम हासिल किए, लेकिन उनकी कामयाबी में किसी न किसी का हाथ तो ज़रूर है। अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया, अभी मैंने जो क्या बोलते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल दिया, इससे पता चलता है कि उस मास्टर साहब का किरदार ज़रूर क्या है। कामयाबी में उन्होंने क्या है कि उनका सपोर्ट का एक किरदार अदा किया।
दोस्तों ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ, लेकिन इस कहानी से हमें और आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है कि दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं उनकी कामयाबी में किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। जब किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है तो हमें और आपको ये समझने का कोई हक ही नहीं बनता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कामयाबी है उसका कारण मैं हूँ। जब आप ये समझने लगेंगे तो फिर आगे चल कर के जो भी कामयाबी आपको मिलने वाली होगी उसमें से अक्सर व बेशतर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। आजकल तो ऐसा दौर आ गया है कि एक बाप अपने बेटे से ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि बेटा मैंने 10,000 से कारोबार शुरू किया और आज देखो तुम्हारे बाप की दुकान में 10 लाख का क्या है कि 10 लाख का सामान है। लेकिन इसमें अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जब उनके पापा ने 10,000 से कारोबार शुरू किया था ना, तो उनके दोस्त ने भी एक शुरू किया था 10,000 से कारोबार और उसी डेट में उनके पास 20 लाख का सामान है। लेकिन वो अपने बेटा से कभी भी इस तरीके से फ़ख्र के तौर पर नहीं बोलते। तो बतलाइए कि दो आदमी ने कारोबार शुरू किया, एक 10,000 से 10 लाख तक पहुंच गया, एक 10,000 से 20 लाख तक पहुंच गया। सक्सेस कौन हुआ? अरे सक्सेस 20 लाख वाला हुआ ना, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़ख्र नहीं है। जब कोई फ़ख्र नहीं है तो वो बंदा और आगे भागेगा, वो बंदा और कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन ये जो फ़ख्र के तौर पर इंसान बोलता है कि देखो आज मैं 10 लाख तक पहुंच गया, ये इंसान क्या है कि ये यही कहना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी की जितनी कामयाबी है उसका कारण मैं हूँ और समस्याओं का कारण कोई और है। जब आपके अंदर ये फीलिंग आने लगती है ना, जब ये ख्याल आने लगता है तो फिर समझ जाइए कि आपकी तरक्की की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये जो लॉजिक मैं बतलाया हूँ इसका उल्टा अपने दिल में बसा लीजिए। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी तरक्की है उसका कारण कोई और है और समस्याएं हैं उन समस्याओं का कारण मैं हूँ। जब इस बात को अपने दिल में बसा लेंगे ना तो फिर अब आपके अंदर क्या कमी है, क्या आपके अंदर समस्याएं हैं, क्या क्या आपके अंदर बीमारी है, क्या क्या बुरी आदत है, इन सारी बुरी आदतों को अब आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी से बुरी आदतों को ख़त्म करना शुरू कर दे वहीं से उसकी तरक्की की गिनती शुरू हो जाती है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नौजवान था, अंधेरी रात में उसकी चाबी गुम हो गई। वो लालटेन लेकर के और खोजने लगा, लेकिन जहाँ पे रोशनी थी वहीं पे वो खोज रहा था। काफ़ी देर खोजता रहा। लास्ट में उसके दोस्त ने कहा यार तू बहुत देर से चाबी खोज रहा है, तेरी चाबी कम से कम रोशनी के अलावा भी इधर उधर खोजने की कोशिश कर। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार रोशनी यहीं पर है तो खोजो कहाँ? उसके दोस्त ने कहा कि भाई बता तेरी चाबी कहाँ पे खोई है? वो कहने लगा कि दूसरे रूम में चाबी खोई है लेकिन रोशनी यहाँ है तो मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा अरे बे गोचू, जहाँ तेरी चाबी खोई है वहाँ रोशनी ले जा, वहाँ पे खोदने की कोशिश कर। दोस्तों इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें और आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारे और आपके अंदर जो कमी है, जो समस्याएं हैं, जो क्या है कि बुरी आदतें हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह जब कमी दूर होगी तो फिर कामयाबी भी करीब आएगी। जहाँ पे चाबी खोई है वहाँ पे खोदने की कोशिश करेंगे, आधे घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट में वो चाबी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे चाबी नहीं खोई है वहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे, पूरी ज़िंदगी खोजते रहेंगे, चाबी नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी कमी है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दूसरे की ज़िंदगी को मत देखिए कि उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, उसकी कमी की वजह से मैं फेल हो गया। अगर इन बातों पे अगर गौर करेंगे कि दूसरे की कमी की वजह से मैं फेल हो गया तो पूरी ज़िंदगी आप दूसरे को सुधारने में लगे रहेंगे, लेकिन आपके अंदर से कमी दूर नहीं होगी। अगला बंदा अपनी कमी को सुधार करके कामयाब हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी मेहनत इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके बतलाइए आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप तक मेरी मेहनत ज़रूर पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।